प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बैंकॉक एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। बैंकॉक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए डॉन मुयांग एयरपोर्ट पर लगा प्रवासी भारतीयों का जमावड़ा। सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर पीएम का वेलकम किया। प्रधानमंत्री मोदी भी प्रवासी भारतीयों का स्नेह देख भाव विभोर हुए। प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। बैंकॉक के होटल में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। पीएम के ग्रैंड वेलकम के लिए पेश किया गया पारंपरिक नृत्य। पीएम मोदी ने यहां भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। किसी ने लहराया तिरंगा तो किसी ने पीएम को दी पुस्तक। पीएम मोदी से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी मुलाकात की। पीएम के सामने युवाओं ने किया वैदिक मंत्रोच्चारण का पाठ। पीएम मोदी ने लोगों के साथ बैठकर देखी थाई रामायण। कलाकारों की प्रस्तुति देख प्रधानमंत्री मोदी खुश हुए। प्रधानमंत्री मूल के लोगों से मिलकर पीएम मोदी भी हुए प्रसन्न। पीएम ने नृत्य पेश करने वाले छोटी छोटी बच्चियों के साथ तस्वीर खिंचवाई। प्रधानमंत्री मोदी की आज थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगर्तान शिनावात्रा के साथ वार्ता होगी। कई मुद्दों पर चर्चा। कल पीएम मोदी बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल थाईलैंड से श्रीलंका दौरे पर जाएंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और कई समझौतों की तैयारी होगी। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका को सौगात देंगे। भारत की मदद से पूरी हुई कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस भी पहुंचे बैंकॉक। बांग्लादेश के पीएम का भव्य स्वागत किया गया। इस देर में राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। राज्यसभा में भी पास होने के बाद बन जाएगा कानून। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सबसे पहले वक्फ बिल को करेंगे राज्यसभा में संबोधित। बताएंगे बिल की खूबियां। लोकसभा में बहस के दौरान विपक्षी सांसदों ने किया वक्फ बिल का विरोध। ओवैसी ने फाड़ा वक्फ संशोधन बिल। चैत्र नवरात्रि में आज देवी मां के कात्यायनी स्वरूप की पूजा। कात्यायनी माता को माना जाता है रोग शोक संताप दूर करने वाली देवी। मनोकामना पूर्ति के लिए मंदिरों में उमड़े भक्त। महाराष्ट्र के अमरावती में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी मां अंबे का सोने के आभूषण से श्रृंगार किया गया। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी। चैत्र नवरात्रि में रोशनी से सजा अयोध्या का धाम। 6 अप्रैल को रामनवमी के समारोह में भव्य तैयारी की गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए एक्शन में तेजी। चमोली जिला प्रशासन की टीम ने बद्रीनाथ धाम और यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। बद्रीनाथ धाम जाने वाले रास्तों पर कई जगह बर्फ को हटाने का काम जारी। दर्शन लाइन पर बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने के निर्देश। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की गई देवी मां की आरती। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का मेला। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। आरा के अधिष्ठात्री देवी मां अरान्या देवी मंदिर में भक्तों का तांता। माता की पुजारियों ने की विधि विधान से आरती। नवरात्र के मौके पर भव्य रूप से सजा माता मैहर देवी का दरबार। पावन मौके पर माता के दर्शनों के लिए उमड़ा भक्तों का सेना। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से किया माता का दर्शन पूजन। उतारी गई मां शारदा की आरती। पटना में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वक्फ बिल पास होने पर जाहिर की खुशी। कार्यकर्ताओं ने लोगों को मिठाई खिलाई। मुनम्मम प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बिल पास होने पर जश्न मनाया। जमकर आतिशबाजी की। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा लालू यादव ने वक्फ पर जो सपना देखा था पीएम ने उस सपने को पूरा किया। लालू के जल्द स्वस्थ होने की डिप्टी सीएम ने कामना की।
अलीगढ़ में चौधरी इफ्राहिम हुसैन ने वक्फ बिल पास होने पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। कहा, विपक्ष ने बिल को रोकने के लिए कई प्रयास किए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने वक्फ के मामले पर उद्धव ठाकरे को घेरा। कहा, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं उद्धव गुट, हम बाल ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वक्फ बिल के पास होने पर अयोध्या के साधु संतों में खुशी की लहर, संतों ने जश्न मनाया। वक्फ संशोधन बिल पर पास होने पर संतों ने बांटी मिठाई, सभी ने करवाया एक दूसरे का मुंह मीठा। संतों ने लगाया जय श्री राम के नारे। संतों ने कहा, हम पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं। संतों ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने एक और वादा पूरा किया। कहा, मुस्लिमों के हित में है ये बिल। आज अनंत अंबानी की यात्रा का 7वां दिन भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे अनंत अंबानी। स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए ओडिशा सरकार की शानदार पहल। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रवेश उत्सव और खड़ी हुआ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई शिशु वाटिका योजना, बच्चों की प्री स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देगी सरकार। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामिया संगठित सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की पहली बैठक में शामिल हुए। सरकारी योजनाओं में राज्य के श्रमिकों को प्राथमिकता देने के निर्देश। महाराष्ट्र में बैंकों में मराठी भाषा के इस्तेमाल को लेकर आज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का आंदोलन। मुंबई में कैनरा बैंक में जाकर अधिकारियों के सामने रखी मांग। यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच सीमा विवाद जारी। बागपत में फसलों को बचाने के लिए खेतों में पहरा दे रहे किसान। उदयपुर के सिटी पैलेस में शाही अंदाज में मनाया गया लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव। राज्याभिषेक के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के 77वें महाराज के रूप में वो जाने जाएंगे। पंजाब में नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने बड़ा अभियान चलाया। लुधियाना में निकाली गई पोस्टर रैली में हजारों लोग शामिल हुए। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में हुई तेज बारिश, शहर में कई जगह सड़कों पर जलभराव हुआ। राजस्थान के धौलपुर में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। गुजरात के जामनगर में वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश, मौके पर प्रशासन की टीम। लुधियाना में ड्रग्स के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। गुरदासपुर में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ड्रग्स के खिलाफ पदयात्रा का आयोजन किया। यात्रा में शामिल लोगों को राज्यपाल ने संबोधित किया। चंडीगढ़ में मंत्री हरभजन सिंह ने वीडियो जारी किया। कहा, ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार वचनबद्ध। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर पोस्टर वॉर शुरू। आम आदमी पार्टी ने लगाया भाजपा आई बिजली गई का पोस्टर। बेंगलुरु में महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी का प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के विधायकों सांसदों ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की लगातार दूसरी जीत। चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 169 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने 2 विकेट पर 18वें ओवर में जीत हासिल की। गुजरात टाइटंस की ओर से बटलर ने 39 गेंद में नाबाद 73 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 49 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की ओर से सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। साई किशोर ने 2, ईशांत अरशद प्रसिद्ध को 1-1 विकेट मिला। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। गुवाहाटी में राज्य स्तरीय खेल महारन का जोरदार आगाज हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में सीएम हिमंता विश्व शर्मा शामिल हुए। खेल महारन के ओपनिंग कार्यक्रम में बैंड ने प्रस्तुति दी। 7,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने की कोशिश। आज अमरावती में सीएम चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट के साथ बैठक। ड्रोन पॉलिसी और अमरावती के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। श्रीनगर की शारदा यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनी मीट कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। उपराज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया।
आज से 7 अप्रैल तक वाराणसी में प्रवास करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मोहन भागवत कई प्रबुद्धजनों के साथ करेंगे बैठक, कई और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राजकोट में प्लास्ट शो राजकोट 2025 का आयोजन। शो में लोगों ने देखी कई तरह की आधुनिक मशीनें। बड़ोदरा के मिथिलेश पटेल ने बनाई इनविजिबल शील्ड। मिथिलेश ने कहा उन्होंने इस शील्ड को आर्मी और डिफेंस के कामों के लिए तैयार किया। हावेरी में धूमधाम से मनाया गया किरेबेटे फेस्टिवल। लोगों ने तालाब में पकड़ी मछलियां। जयपुर में यूथ कांग्रेस ने जॉब फेयर का आयोजित किया। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने युवाओं से भी मुलाकात की। राजौरी में लगातार चल रहा सड़क बनाने और पानी की व्यवस्था करने का काम। घाटी में कनेक्टिविटी बढ़ाने की हो रही कवायद। केरल के अल्पुजा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में गांजा के साथ एक महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। 2 करोड़ बताई जा रही गांजा की कीमत। मुजफ्फरपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। यूपी के विकास नगर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। एक गिरफ्तार। हिंदुवादी संगठनों ने बदमाश को पीटने की कोशिश की। बेगूसराय में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आपराधिक घटना को अंजाम देने की 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हथियार और गांजा बरामद। नालंदा में एसटीएफ और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियार के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। फिल्म सिकंदर ने 4 दिनों में 85 करोड़ की कमाई की। अब 100 करोड़ क्लब में एंट्री को तैयार। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने कजरारे पर किया गजब डांस। अपनी कजिन की शादी में बेटी आराध्या संग ठुमके लगाए। राज शांडिल्य की फिल्म द वर्डिक्ट 498A का ऐलान। हिंदी समेत तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। फवाद खान की बॉलीवुड वापसी पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने विरोध किया। फिल्म अबीर गुलाल को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं करने की धमकी दी। 9 मई को रिलीज होनी है फिल्म ज्ञानवापी फाइल्स द टेलर मर्डर स्टोरी का पहला पोस्टर जारी। दर्जी कन्हैया लाल की भूमिका में नजर आएंगे विजय राज। अमेरिका के टैरिफ ऐलान से दुनिया भर में चिंता। यूरोपीय कमीशन अध्यक्ष उर्सुल वॉन डेर लेयन ने निंदा की। पोलैंड, स्वीडन और आयरलैंड के नेताओं ने भी सोशल मीडिया एक्स पर फैसले का विरोध किया। ट्रंप के ऐलान से जापान समेत एशिया के शेयर बाजार धड़ाम। अमेरिका के 24% टैरिफ लगाने पर जापान ने जताया अफसोस। फैसले पर पुनर्विचार की अपील। जापान समेत दुनिया की अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय कारोबार पर आशंका जताई। दक्षिण कोरिया के अमेरिका के साथ समझौते की कोशिश की कही बात। वित्त मंत्री चोई सांग मोक ने केंद्रीय बैंक गवर्नर और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की। दक्षिण कोरिया पर अमेरिका ने 25% टैरिफ का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने कहा ये दोस्त का नहीं है काम। टैरिफ का कोई मतलब नहीं बनता। फैसले को दोनों देशों के बीच सहयोग की भावना के खिलाफ बताया। ट्रंप के फैसले पर भड़का कनाडा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जवाबी कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया। अमेरिका के बिफेलो में कनाडा सीमा के पास ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन में जंग रोकने की कही बात। कहा अगर वो राष्ट्रपति होते तो ये जंग ही नहीं होती। 3 साल से ज्यादा वक्त से जारी जंग रोकने की कवायद नहीं बढ़ने से निराशा बढ़ी। शांति कोशिशों के बीच रूसी मिसाइल हमले से दहला यूक्रेन का क्रीवी रिह। गवर्नर के मुताबिक हमले में मारे गए कम से कम 3 लोग। हवाई हमलों से भड़की आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे दमकल कर्मी। साल के पहले 3 महीने में ही नेटो का यूक्रेन को 20 बिलियन यूरो सैन्य मदद का दावा। नेटो महासचिव मार्क रूट ने जानकारी दी। गठबंधन के विदेश मंत्रियों की ब्रसेल्स में आज से 2 दिन की बैठक। 4 दिन के हंगरी दौरे पर बुडापेस्ट पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की गिरफ्तारी वारंट के बावजूद दौरा। आईसीसी का संस्थापक सदस्य होने के चलते हंगरी पर वारंट के तामील की जिम्मेदारी।
इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा से 2 हवाई हमले को नाकाम किया। हमले की चेतावनी वाले सायरन से दहल उठा दक्षिणी इजराइल। गाजा में बड़े सैन्य अभियान के इजरायली ऐलान के बाद हमला हुआ।